मेरे प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि पिछली वीडियो में अलंकार पढ़ा था, उसमें अनुप्रास अलंकार हमने बता दिया था। तो इस बार रिवीजन कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार का। तो अनुप्रास अलंकार उसको कहते हैं जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार हमने बताया था। अलंकार शब्द अलंकार में 3 अलंकार आते हैं, हमने पिछली वीडियो में बता दिया, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। ठीक है। तो हमने अनुप्रास बता दिया है, अनुप्रास हमने बता दिया। अब बाकी रह गया यमक, यमक अलंकार, अलंकार और श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये वाला हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। चलिए यमक अलंकार समझते हैं। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। मतलब कि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग लगाए जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम लिखे दे रहे हैं। इसका उदाहरण समझिए। इसका उदाहरण होगा, इसको नोट कर लीजिए, हम बिगाड़ने जा रहे हैं। इसका उदाहरण समझो। इसका उदाहरण होगा कनक कनकते सौगुनी। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय। या खाए बौराय जग। या खाए बौराय जग का मां वा पाए बौराय। वा पाए बौराय, ये ए है। ठीक है। तो इसका कनक, यहाँ पर कनक का अर्थ अलग है और यहाँ पर कनक का अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का अर्थ धतूरे से है। तो कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। ये यमक अलंकार के उदाहरण और परिभाषा हम समझ चुके हैं। अब श्लेष अलंकार पे आते हैं, जो कि शब्द अलंकार का तीसरा अलंकार है। श्लेष अलंकार, उसको समझते हैं। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ लगाए जाएं। जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ लगाए जाएं, कई अर्थ लगाए जाएं, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसको एकदम रट लो, 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये नहीं रट के गए तुम्हारे 1-2 नंबर कट जाएगा, और नंबर से ही अच्छा परसेंटेज बनता है। तो श्लेष अलंकार, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ लगाए जाए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण होगा चरण धरत चिंता करत। चरण धरत चिंता करत।
चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारह ओर, चितवत चारह ओर, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चारी चोर। सुबरन के यहाँ पर 3 अर्थ लगाए जाएंगे। हमने बताया था एक ही शब्द के कई अर्थ लगाए जाए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये शब्द आया हमारा सुबरन, तो सुबरन कवि के लिए अलग होगा, व्यभिचारी के लिए अलग होगा और चोर के लिए अलग होगा। तो सुबरन कवि के लिए होगा सुंदर वर्ण अक्षर, और व्यभिचारी के लिए होगा सुंदर नारी स्त्री, और चोर के लिए होगा सोना स्वर्ण सुबरन। तो यहीं पर तीनों अलंकार हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीनों पढ़ चुके हैं। अब अर्थालंकार, अर्थालंकार के अंदर अगली वीडियो आएगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।